अभी आपके सामने दो पिक्चर आई हुई हैं। ये दोनों पिक्चर देखने में तो आपको एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन इन दोनों पिक्चर में 5 डिफरेंस हैं। तो क्या आप इन पांचों डिफरेंस को ढूंढ सकते हैं? तो ध्यान से देखिए और आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ बादल नहीं है। दूसरा डिफरेंस यहाँ दरवाजे के सामने ये पत्थर नहीं है। और तीसरा डिफरेंस यहाँ खिड़की में ये लकड़ियाँ नहीं हैं। चौथा डिफरेंस यहाँ ये राउंड होल नहीं है। और पांचवा डिफरेंस यहाँ ये वाला लकड़ी का टुकड़ा गायब है। और क्या आप सभी डिफरेंस ढूंढ पाए थे? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। जेल के अंदर जेठालाल और अय्यर के बीच झगड़ा हो जाता है। अय्यर जेठालाल के मुक्का मारता है और जेठालाल की डेथ हो जाती है। तभी चालू पांडे क्राइम सीन पर पहुंचता है और जेठालाल की बॉडी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है जेठालाल की डेथ झगड़ा करने से नहीं हुई है। इसकी मौत का कोई और रीज़न है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, चालू पांडे को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सोचकर बता सकते हैं? चालू पांडे देखता है जेठालाल के होठ ग्रीन हो गए हैं और जेठालाल ने अपनी प्लेट से आधा खाना ही खाया है और उसकी प्लेट के पास एक चूहा भी मरा पड़ा है। इसका मतलब इस खाने की प्लेट में जहर था, जिसकी वजह से इस चूहे की और जेठालाल दोनों की मौत हुई है। तभी चालू पांडे वहां खाना बनाने वाला और बाकी लोगों की स्टेटमेंट सुनता है। राहुल कहता है, सर मैं तो सिर्फ यहाँ खाना लाता हूँ, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। सूरज कहता है, मैं तो सिर्फ सभी के लिए खाना बनाता हूँ, मुझे नहीं पता यह किसने किया। और फिर आकाश कहता है, मैं तो सुबह से बगल वाली सेल में साफ सफाई कर रहा था, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। इन सभी की बातें सुन चालू पांडे सबसे पहले किचन में जाता है जहां खाना बन रहा था और फिर पास वाली सेल में जाकर देखता है और तुरंत समझ जाता है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। जैसा कि आकाश ने कहा था, वह सुबह से सेल में साफ सफाई कर रहा था, लेकिन वो सेल तो बहुत गंदी पड़ी है। मतलब वह झूठ बोल रहा था। उसने सेल साफ नहीं की, बल्कि उसी टाइम जेठालाल के खाने में जहर मिला दिया और उसे मार दिया। चालू पांडे समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। केस सोल्ड। चालू पांडे की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। टप्पू जेठालाल का बेटा है, तो बताइए जेठालाल टप्पू के पापा का क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये डॉट डॉट की जगह क्या आएगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टप्पू जेठालाल का बेटा है, तो जेठालाल टप्पू के पापा का नाम है। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेठालाल और बबीता जी दोनों घूमने जा रहे थे। तभी वहां अचानक से एक व्यक्ति आता है और बबीता जी का पर्स चोरी करके भाग जाता है। जेठालाल उसका पीछा करता है। तभी वह चोर वहां खड़ी कार से भाग जाता है। जेठालाल भी एक स्कूटर से उस चोर का पीछा करते हैं और आगे जाने के बाद जेठालाल देखता है कि जो कार चोर लेकर भागा था, सेम वैसी ही 3 कार यहाँ पर खड़ी हैं। तो चोर इनमें से ही किसी घर के अंदर छिपा हो सकता है। क्या आप इन तीनों कारों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं चोर कौन से घर में छिपा हो सकता है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए।
इन तीनों कारों को ध्यान से देखिए। इस पहली वाली कार पर पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं। इसका मतलब यह कार पहले से ही यहाँ खड़ी हुई है। और इस कार पर भी पत्ते गिरे हुए हैं, तो ये भी पहले से ही खड़ी हुई हो सकती है। इस कार पर पत्ते नहीं हैं, इसका मतलब चोर जरूर इस कार से अभी अभी आया होगा और चोर इसी घर में छिपा हो सकता है। जेठालाल उस घर में अंदर जाता है तो वहाँ जेठालाल के सामने 3 लोग होते हैं। अब जेठालाल कैसे पता करेगा इनमें से असली चोर कौन सा है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। जब बबीता जी का पर्स चोर ने चुराया था तो चोर ने जो वॉच पहनी थी सेम वैसी ही वॉच इस व्यक्ति ने पहनी हुई है। इसका मतलब यही चोर है। इसी से जेठालाल समझ जाता है। लेकिन क्या आप समझ पाए थे और क्या आपने चोर को पकड़ लिया था? तो बहुत अच्छे। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आपके सामने 2 इमोजी आई हुई हैं। इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों इमोजी से किस शहर का नाम बनता है? आपका क्या जवाब है? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। ये इन और ये डोर, तो इस शहर का नाम हो जाएगा इंदौर। था ना बहुत ही आसान। चलिए अभी आप इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए इन इमोजी से किस शहर का नाम बनता है? आपका क्या जवाब है? मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ये सिम और ये ला, तो इस शहर का नाम हो जाएगा शिमला। था ना बहुत ही आसान। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, जो कि एक तरफ बबीता जी है और वहीं दूसरी तरफ दया है। और बताइए इन दोनों में से किसका पति जिंदा है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। इन दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ दया ने सिंदूर लगा रखा है, इसका मतलब दया का पति जिंदा है। और ऐसी ही मज़ेदार पहेलियों के लिए लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाए लॉजिकल आर्मी का हिस्सा। और बेल वाले आइकन को भी ऑलवेज सेट कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहेली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।